Hi everyone, I am Shyam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem. Here, we instead of memorizing the solution, we focus on build and develop our DSA mindset. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एरे के 8 कोर पैटर्न्स। इन 8 कोर पैटर्न्स के बाद हम अपने एरे के मोस्टली क्वेश्चन सारे कवर कर चुके होंगे। ओके, तो पहला पैटर्न है हमारे पास प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या होता है? आज हम प्रीफिक्स सम को ट्रूली मास्टर कर रहे होंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में जाके 2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी आपने अभी पढ़ा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, प्रीफिक्स सम क्या होता है? मान लीजिए कि जैसे आप कोई कार या कोई बाइक ड्राइव कर रहे हो। ओके, तो जैसे ही आप घर से निकले, आपने क्या किया? घर पे चाबी लगाई और स्टार्ट करी बाइक या कार और निकल गए। ठीक है, आप जहाँ भी जाओगे तो आपका मीटर क्या बताएगा? घर से लेके जहाँ भी आप गए वहाँ तक का डिस्टेंस। आप कहीं पर भी गए, ऑफिस गए या कहीं घूमने गए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, आपने 50 किलोमीटर कवर किया, तो क्या बताएगा कि आपने घर से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 50। अगर आपने 100 किलोमीटर कवर करे तो क्या बताएगा आपने घर से लेके जहाँ भी आप पहुंचे आपने कितना कवर किया? 100 किलोमीटर। इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स सम। जैसे एक हाईवे है, इसकी लेंथ है 0 to 500 और इस पे ही क्या है? इस पे बोर्ड से अब माइलस्टोन लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इतने किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो यहाँ से ये हाईवे स्टार्ट होता है, तो मैंने बोला यहाँ भी 0। अभी आपने अगर यहाँ से जा रहे हो तो 0, अगर यहाँ पहुंचे तो आपने 100 किलोमीटर कवर कर लिए। फिर आपने क्या किया? हर 100 किलोमीटर के बाद ये माइलस्टोन लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 200, 300, 400 और ये फाइनली 500 आप यहाँ पहुँच गए। तो आप क्या हुआ? आप यहाँ से जा रहे हो। होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो ऊपर बोर्ड लगा होता है और लिखा होता है कि इतना डिस्टेंस लेफ्ट है। तो आप यहाँ से गए और आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से जाना स्टार्ट किया। आप यहाँ पहुँचे तो बोर्ड दिखा आपको 400 किलोमीटर। यहाँ पहुँचे, बोर्ड दिखा आपको 300 किलोमीटर। कि अभी 300 किलोमीटर और बाकी हैं। अभी आपको 300 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना है। ओके, फिर आप यहाँ पर पहुँचे तो बोर्ड दिखा आपको 200। ओके, आप खुश हो गए, बस अब 200 किलोमीटर बाकी है। फिर आप यहाँ पहुँचे, आप और खुश हो गए, अब तो सिर्फ 100 किलोमीटर बाकी है। फिर आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो ये क्या हुआ? यहाँ 0, यहाँ 0 से लेके अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये क्या बता रहा है? फ्रॉम स्टार्ट टिल हेयर, हेयर का पूरा डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पहुँचे, इस वाली जगह पे पहुँचे, तो इसने क्या बताया? जहाँ से हाईवे स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम स्टार्ट, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ मेरा 200 है, यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 200। ओके, जहाँ 300 पे आप खड़े हो गए वो क्या बता रहे हैं? 0, जहाँ हाईवे स्टार्ट हो रहा है। और अभी आप यहाँ पर खड़े हो, तो वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 300। ये क्या कर रहा है? फ्रॉम 0 टिल जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ तक का पूरा टोटल सम यहाँ आपको बता रहा है कितना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हो। फिर 400 पे भी सेम चीज़, 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 400। फिर यहाँ हाईवे क्या हो गया? एंड हो गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या था? 500। तो टोटल लेंथ क्या थी इस हाईवे की? 500। तो यही होता है हमारा प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या होता है? फ्रॉम 0 टिल जहाँ आप खड़े हो वहाँ तक का टोटल सम। प्रीफिक्स सम क्या होता है? फ्रॉम 0, फ्रॉम स्टार्टिंग, वेरी स्टार्ट। ओके, स्टार्ट से लेके जहाँ पर भी आप खड़े हो, चाहे आप 100 पे, 200 पे, 300 पे, चाहे 400, किसी भी इंडेक्स या किसी भी कहीं पर भी खड़े हो, तो वो एलिमेंट क्या बता रहा होगा उस टाइम? कि 0 से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना, वहां तक का टोटल सम है, वो आपको बता रहा होगा। जैसे ये मेरे पास एक एरे है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अब प्रीफिक्स सम क्या होता है? स्टार्ट से लेके जिस भी इंडेक्स पे आप हो वहां तक का टोटल सम। तो उसको हम स्टोर किस में करेंगे? एक और एरे में। हमने यहाँ एक और एरे बना लिया। ओके,
0 1 2 3 4। ओके, अभी आपको यहाँ पर 2 पे, अभी आप स्टार्टिंग ही आपकी 2 से हुई है और आप 2 पे हो, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ भाई? ये जो 2 है ना, अगर आप स्टार्टिंग पे खड़े हो तो सेम यहाँ 2 ही आएगा, 0 इंडेक्स पे भी 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे एरे ऑफ, इस एरे का नाम है पी, तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा? एरे ऑफ 0, सेम। ओके, अब क्या, अब हम आए अपने वन इंडेक्स पे। वन इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? वन इंडेक्स का प्रीफिक्स सम क्या हुआ? फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 1 तक का टोटल सम। तो 2 और 4 का टोटल सम, 2 + 4 विच इज 6। अब मैं अपने इंडेक्स 2 पे, अब इंडेक्स 2 का मतलब यहाँ क्या होगा? प्रीफिक्स सम फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 2। तो 2 + 4 + 6 विच इज 12, सिंपल। देन अब अगला क्या है हमारा? इंडेक्स 3। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ का प्रीफिक्स सम क्या होगा? फ्रॉम इंडेक्स 0 फ्रॉम स्टार्ट टिल इंडेक्स 3, जहां आप खड़े हो 3 पे आप खड़े हो। ओके, 20 + 8। देन अगला क्या हुआ? 4। तो क्या होगा इसका प्रीफिक्स सम? फ्रॉम इंडेक्स 0 स्टार्ट टिल इंडेक्स 4। ओके, वहां तक का टोटल सम क्या हो जाएगा हमारा? 30। अब इस एरे में क्या है? हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट तक का प्रीफिक्स सम स्टोर है, हर एलिमेंट तक का प्रीफिक्स सम स्टोर है, और इस एरे को हम बोलते हैं प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स एरे। तो प्रीफिक्स सम कुछ नहीं होता है, प्रीफिक्स सम सिर्फ सिंपली इतना ही है कि फ्रॉम स्टार्ट 0 टिल, जहां भी आप खड़े हो, जहां जिस इंडेक्स पे आप खड़े हो वहां तक का टोटल सम, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स सम। ओके, प्रीफिक्स सम का मतलब है हर पोजीशन तक का टोटल सम स्टोर करना, सिंपल। प्रीफिक्स सम ऑफ एन एरे इज एन अनदर एरे, इज एन अनदर एरे। ये देखिए, इज एन सॉरी, इज एन अनदर एरे, ये हमने एक एरे बनाया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स एरे। ओके, इज एन अनदर एरे, और हम कह लो उसको रनिंग सम, रनिंग सम वेयर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स आई रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टिल, जहां भी आप खड़े हो, टिल इंडेक्स आई, अप टू इंडेक्स आई। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रीफिक्स सम। ओके, तो हमारे पास दो तरह के प्रीफिक्स सम होते हैं। हम प्रीफिक्स सम को दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसको आपको याद रखना है एक्सक्लूड से। क्या? एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपके पास एक एरे है, मैंने इसका इंडेक्स लिख दिया 1 2 3 4 5। अभी हम क्या देखते आए हैं? अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि प्रीफिक्स सम क्या होता है? किसी एलिमेंट या किसी इंडेक्स का क्या होता है? फ्रॉम स्टार्ट से लेके वो वाला इंडेक्स टिल इंडेक्स 3। अगर इसका हो तो क्या हुआ? फ्रॉम 1 टू, चलो 0 बेस करते हैं, मैंने 1 बेस कर दिया, 0 1 2 3 4। अगर मैं सेकेंड इंडेक्स पे खड़ा हूं तो उसका प्रीफिक्स सम क्या होगा? फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम 0 टिल इंडेक्स 2, 0 टिल इंडेक्स 2, तो क्या हो जाएगा? 2 4 + 6, ये क्या हो जाएगा हमारा? 12। इतना क्लियर है? इतना इतना भी तक हमने पढ़ा ही है। ओके, अब वर्जन 1 क्या कहता है? वर्जन 1 होता है एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूड मतलब अगर आपसे किसी भी एलिमेंट का अगर प्रीफिक्स सम पूछा है तो एक्सक्लूसिव वाले में क्या हुआ? हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं ना उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब उसे गिनना ही नहीं है। अगर मैं इस पे खड़ा हूं तो मैं इसको गिनूंगा ही नहीं। ओके, मैं इसको गिनूंगा ही नहीं। तो अब सम कहां से कहां तक होगा? 0 से i-1। जहां मैं ये खड़ा हूं, ये i है मेरा,
0 से i-1, जस्ट उसके एक स्टेप पीछे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम। अभी पूछा गया है मेरे से, प्रीफिक्स ऑफ 2 मेरे से पूछा है किसी ने, तो इस केस में हम कहां से कहां तक चलेंगे, 0 till 1, 2 को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अगर प्रीफिक्स सम ऑफ 3 पूछ लिया, थर्ड इंडेक्स, तो इसमें क्या होगा, जहां भी मैं खड़ा हूं उसको क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड हमने कर दिया, उसको हम गिनेंगे ही नहीं, और क्या कर देंगे, 0 से i-1 यहां तक का हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे। ओके, यहाँ 0 टिल इंडेक्स 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2 4 6, जो कि क्या हो गया 12। इस केस में 12 हो गया। अब इस केस में क्या होता, 2 4 6। ओके, इसमें अगर प्रीफिक्स ऑफ i पूछा है तो हमें कहां से चलना है, 0 से i-1 तक चलना है, बस i-1 तक का सम होता है, इसमें एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेते हैं 0। क्या लेते हैं हम, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेते हैं 0, ले लिया। ओके, और उस 0 को हम कहां पर रखते हैं, अपने 0th इंडेक्स पे। p ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा, 0। और फिर हम उसके बाद से हम अपना प्रीफिक्स सम निकालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये हमारे पास एक एरे है, हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 1 2 3 4। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम निकालना है, एक्सक्लूसिव वाला वर्जन। ओके, हम क्या करते थे इसमें, हम इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे देते 0, और उसको कहां पर हम कर देते इनिशियलाइज, 0th इंडेक्स पे। तो p ऑफ 0 जो मैं अपना प्रीफिक्स सम बना रहा हूं, p ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब मैं क्या करूंगा, सेम सम करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, p ऑफ 1 मेरा क्या होगा, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स i-1। अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मुझे इसको एक्सक्लूड करना है, तो सिंपल, फ्रॉम 0 टिल i-1, तो क्या हो जाएगा, ये i-1 क्या हुआ, अभी हम 1 पे खड़े, 1 - 1 0, तो 0 से लेके 0 तक, 0 क्या है 2। ठीक है, p ऑफ 1 में मेरा क्या आ गया 2, p ऑफ 2 में क्या करेंगे, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स i-1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 1। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, 2 पे खड़ा हूं, इसको कर दूंगा एक्सक्लूड, 0 to 1। ओके, सिक्स। नाउ p ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंडेक्स, यहां मैं खड़ा हूं इंडेक्स 3 पे खड़ा हूं, इसको मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो यहां तक का सम, तो फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल 2, तो क्या हो जाएगा 2 4 प्लस 6, जो कि क्या आ जाएगा हमारा 12। ओके, p ऑफ 4 अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, इसको मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो 0 से 3। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा 2 + 4 + 6 + 8 विच इज 20। ओके, नाउ p ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0 से i-1, तो 0 से 5 है, तो 4, फ्रॉम 0 टिल 4, तो इन सब का सम क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 4 6 30। ये हमारा प्रीफिक्स एरे कैसे बन गया, इस केस में हमारा प्रीफिक्स एरे का साइज है ना +1 होता है। ठीक है, यहाँ क्या था 0 4, अब देखना 0 2 6 12 20 30, 0 1 2 3 4 5, देखा यहाँ हमारा साइज क्या था 4, अब यहाँ पर क्या हुआ, साइज +1 हो गया। ओके, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम। अब क्या होता है कि
जैसे अब आपसे पूछ लिया कि मुझे है ना रेंज निकाल के दो, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10। इसकी इंडेक्सिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे बोला मुझे, मैंने आपको एक रेंज दे दी, मुझे वहां तक का सम निकाल के दो। ओके, मैंने आपको बोला मुझे 1 से लेके 4 तक का आप मुझे सम निकाल के दो टोटल। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका है हमारे पास, क्या है, फॉर लूप। हम यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से और 4 तक चलाएंगे। क्या होगा, कितना वो हमको क्या कर देगा, सम निकाल के दे देगा, लेकिन वो कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ एन टाइम लेगा, जितने एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसे प्रीफिक्स सम से करूं, जैसे ये फॉर्मूला होता है एक्सक्लूसिव वाले का, ये फॉर्मूला होता है एक्सक्लूसिव वाले का। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट मतलब ये जहां आप लेफ्ट साइड खड़े हो 1 पे, और राइट मतलब जहां आप राइट साइड, राइट बाउंड्री ये 4, यहां तक का मुझे सम चाहिए, तो सम टू लेफ्ट टू राइट। तो इसने बोला प्रीफिक्स एरे में, प्रीफिक्स एरे में r+1 जो इंडेक्स पे वैल्यू है, माइनस प्रीफिक्स एरे में जो l इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उन दोनों को माइनस हमें क्या दे देगा, इस रेंज की हमें सबमिशन की वैल्यू दे देगा। ओके, देखते हैं, पहले तो उसका प्रीफिक्स एरे बनाओ। प्रीफिक्स एरे तो हमने बना ही रखा है, 0 2 6, 0 2 6, 12 20 30। ये हमारे पास क्या है, इसका प्रीफिक्स एरे। इसको मान लिया p। फॉर्मूला क्या कहता है, p ऑफ r+1। r क्या है हमारे पास, 3। r क्या है हमारे पास, 3। तो p ऑफ 3+1 माइनस p ऑफ l, l क्या है हमारे पास, इंडेक्स 1। चलो करते हैं, p ऑफ 4 माइनस p ऑफ 1। पी ओ 4 क्या है मेरा, 0 1 2 3 4 5। पी ओ 4 है भाई मेरा 20, माइनस पी ओ 1 मेरा 2 है। इसने दे दिया भाई मेरे को 18, इसने मेरे को दे दिया 18। देख लेते हैं भाई, 2 + 6 10, 10 + 8 18। देखा। अब आप मेरे को एक चीज बोलोगे यहाँ पर कि पहला जो हम फॉर लूप चला रहे थे वो ले रहा था बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं, पहले हम अपना प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं पूरा। वो कितना लेगा, बिग ऑफ एन, और ये जो फॉर्मूला लेता है ये लेता है बिग ऑफ 1, ओनली बिग ऑफ 1। ये हमें कांस्टेंट टाइम पे हमारी वैल्यू ला के दे देता है अपने प्रीफिक्स एरे से। ठीक है, तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्स तो सेम ही हो गई। तो भाई ऐसा होता है, क्वेरी बहुत सारी होती है, मतलब हमें बहुत सारी रेंजेस गिवन है, बहुत सारे रेंजेस गिवन है। आप मान लीजिए 500 रेंज गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और क्या हो जाएगा, वो 1 टाइम में हर बार वो आपको आंसर ला के दे देगा। अगर आप हर बार फॉर लूप रन करोगे तो भाई 500 टाइम्स क्या आएगा, बिग ऑफ एन। और इस केस में क्या आ रहा था, एक बार बिग ऑफ एन हुआ और बाकी टाइम से वो फॉर्मूला ही लगा। वो क्वेरी कितनी ले रही है, ये क्वेरी कितनी ले रही है, बिग ऑफ 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, बस एक ही बार लगा बिग ऑफ 1, एक ही बार हमारा हुआ कैलकुलेट यूजिंग फॉर लूप, बाकी टाइम तो फॉर्मूला लग गया। ओके, आप इसे समझ जाओगे क्या, जो मैंने अभी बोला ना, अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जब आप बिल्कुल समझ जाओगे। अब ये जो फॉर्मूला है रेंज सम वाला, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, समझ लीजिए, तो आप इजीली कभी भी इसे लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज निकालना है, 3 से 5 तक का रेंज निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, ये जो टोटल है, टोटल है, ठीक है, उसमें से इतना माइनस कर दे रहा है, ये वाला चीज़ माइनस कर दे रहा है, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये चीज़ है, इसका सम आ जा रहा है। ओके, ये क्या है, पी ऑफ आर, पी ऑफ आर यहाँ तक का टोटल हुआ, पी ऑफ आर। ये क्या है यहाँ पर, ये पी ऑफ एल, थर्ड इंडेक्स, जो थर्ड इंडेक्स है, ये यहाँ तक का टोटल हुआ। पी ऑफ आर ये 5 इंडेक्स यहाँ तक का टोटल, और दोनों को माइनस कर दे रहा है, सिंपली यही तो हो रहा है। ओके, अब लेकिन यहाँ तो यार r+1 है,
भाई देखिए, एक्सक्लूसिव का जो प्रीफिक्स रूल होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे हूँ, अगर मैं इस पे हूँ, 5 पे हूँ, अगर मैं 5 पे हूँ तो मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो ये सम यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन यार मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा एलिमेंट, ये जाके एक्सक्लूड होगा तब ये मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का सम देगा। इसलिए वहाँ लिखा है पी आर प्लस वन। अब मुझे कहाँ तक का सम चाहिए, ये पी ऑफ एल है, पी ऑफ एल है, ये चाहिए मेरे को। ठीक है, ये भी एक्सक्लूड होगा, ये भी एक्सक्लूड होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, लेकिन ये तो उतना ही दे रहा है, तो हम यहाँ हम सिंपली पी ऑफ एल लिखेंगे। सिंपल, यह ये फॉर्मूला है, पी ऑफ आर प्लस वन माइनस पी ऑफ एल। सिंपली बस आपको ये याद रखना, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हमारे पास प्रीफिक्स रूल होता है, इसमें एक्सक्लूड करना होता है, ith एलिमेंट को एक्सक्लूड करना होता है। और ये तो आप समझ गए होंगे भाई, सिंपली हम यहाँ एक ही चीज कर रहे हैं, पी ऑफ आर है यहाँ तक का टोटल है, ये पी ऑफ आर ये यहाँ तक का टोटल है, उसमें से हमने जो पी ऑफ एल है लेफ्ट साइड का जितना भी वहां तक का टोटल है उसको माइनस कर दिया, यहाँ तक इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, सिंपली हमें ये मिल गया, हमारी चीज मिल गई जो हमें सम चाहिए था। और प्रीफिक्स रूल के हिसाब से हमें ना यहाँ आर प्लस वन लेना पड़ेगा, और पी ऑफ एल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर, यहाँ एल से एक स्टेप पीछे का, और वो दे ही रहा है। ओके, अब आता है हमारा वर्जन टू। वर्जन टू होता है इंक्लूसिव। वर्जन टू क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब सिंपल इंक्लूड, इंक्लूड जो हमने समझते आए हैं शुरू से, जो हमने समझा था सेम वही है, ये आपको पता ही है कैसे। अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ, सॉरी 2 4 6 8 10, मैंने इनका इंडेक्स भी लिख दिया 0 1 2 3 4। तो इंक्लूसिव क्या कहता है, इंक्लूसिव ये कहता है अगर आप 2 पे खड़े हो और आपसे ये बोला कि भाई मुझे है ना 2 का प्रीफिक्स सम चाहिए, तो इसमें होता है भाई इंक्लूड करो, भाई इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या केस आएगा, अगर आप 2 पे खड़े हो तो इंडेक्स कहाँ से, फ्रॉम 0 स्टार्ट टिल इंडेक्स 2, जो हमने शुरू में समझा ही था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली 2 प्लस 4 प्लस 6, जो कि क्या दे देगा हमें, हमारा 12। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव प्रीफिक्स सम। अब इसको भी एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल, चलो ये वाला एरिया तो आपने कर लिया, तो कोई और एरिया ले लेते हैं, 1 3 5 8 10, ये ले लिया हमने। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पी ऑफ जीरो क्या होता है, हमारा एरे ऑफ जीरो, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, 0 1 2 3 4, पी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा, सेम एरे ऑफ जीरो, जो मेरी एरे की जीरो इंडेक्स की वैल्यू है। नाउ पी ऑफ वन का मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है तो इसे इंक्लूड करना है, मतलब फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 1, तो 0 2 1, जो कि हमें क्या दे देगा, 0 1 4 दे देगा। ओके, फिर पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, हमें कुछ एक्सक्लूड नहीं करना, सब इंक्लूड करके रखना क्योंकि इंक्लूसिव है। तो क्या, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स आई, तो 0 टिल 2, तो 0 1 2 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9, पी ऑफ 3 0 टिल इंडेक्स 3 इंक्लूड करना है। ठीक है, तो प्लस 8 कर दो, अब इसमें क्या आ जाएगा 17, पी ऑफ 4, ये क्या इंक्लूसिव है, तो फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 4, तो ये हो जाएगा 27, ये 10 है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसका एरे बना दो आप, पहला क्या हो जाएगा 1 4 9 17 27, ये इसका क्या बन गया, प्रीफिक्स एरे। और इसका साइज तो सेम रहेगा क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया नहीं है, 0 1 2 3 4। ओके, इसका भी था 4। ओके, ये था हमारा इंक्लूसिव प्रीफिक्स सम, सिंपल। अब जैसे हमने वहां देखा था कि वहां पर क्या था, किसी भी रेंज का सम निकालने का एक अलग फॉर्मूला था, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला, लेकिन वो अलग होगा। भाई पिछले वाले में तो हमने क्या लिया था, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया था, इस वाले में हमने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया नहीं है। तो देखते हैं अब इसे, ये जैसे हमारे 1 4 9 17, 1 4 9 17 27, और एरे क्या है मेरा
135 135 810, ये मेरे पास एरे गिवन है। अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। अब आप मेरे को बोल दीजिए कि चलिए ठीक है, फिर से इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक का सम बताओ। ओके, ये हमारे पास एक रेंज है फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 3। अब इसका फॉर्मूला है ये, लेफ्ट मतलब आपको पता ही है, जो लेफ्ट बाउंड्री वाली वैल्यू 1, राइट मतलब राइट बाउंड्री वाली वैल्यू मतलब 3। ठीक है, इसमें क्या है, प्रीफिक्स एरे में जाके जो आर आर क्या है हमारे पास 3, उसकी वैल्यू माइनस एल माइनस 1। ओके, चलो इसको अप्लाई करते हैं। क्या हमारा प्रीफिक्स एरे में जाके आर माइनस प्रीफिक्स एरे ऑफ एल माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट है हमारे पास 1, राइट है हमारे पास 3। तो पी ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई मेरा, पी ऑफ 3 मेरा ये है 17 माइनस पी ऑफ एल माइनस 1। एल माइनस 1 मतलब एल क्या है, तो पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 क्या है मेरे पास 1 माइनस 1। तो ये इसने मेरे को क्या दे दिया 16। चेक कर लेते हैं एक बार हम, यहाँ तक का, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं सम यहाँ पे निकाला है, जो कि इसने दिया 16। 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16। ओके, अब ये जो इंक्लूसिव वाला फॉर्मूला है सम रेंज का सम निकालने के लिए, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस 1। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकाल रहा हूँ, 3 to 5 से लेके 5 तक का सम निकाल रहा हूँ, तो भाई ये टोटल है, ये टोटल है। ओके, अब मुझे ये सम चाहिए, बस इतना सम चाहिए, इतना सम चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ये यहाँ से लेके पूरा ये माइनस कर दूंगा। मतलब ये जो पी ऑफ आर है यहाँ से लेके ये जो पी ऑफ एल खड़ा है, पी ऑफ एल यहाँ पर खड़ा है, तो मैं जो एल माइनस 1 है पीछे एक स्टेप यहाँ तक का सम माइनस कर दूंगा, ये पूरा माइनस कर दूंगा, और मुझे ये पूरा सम मिल जाएगा। ये इसमें क्या है, इंक्लूड करना होता है, तो इसमें इसलिए हमने भाई सिंपली भाई पी ऑफ आर तो हमारा वही रहेगा जहाँ तक का मुझे सम चाहिए। अब पी ऑफ एल माइनस 1 इसलिए क्योंकि भाई पी ऑफ एल यहाँ पर खड़ा है, और भाई इसका सम मेरे को चाहिए, और ये इसको इंक्लूड करेगा क्योंकि ये इंक्लूसिव है। तो भाई मुझे ये सम नहीं चाहिए, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, तो 0 से लेके एल माइनस 1 तक का सम मैं माइनस कर दूंगा टोटल पी ऑफ आर में से। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों फॉर्मूला आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, हमने प्रीफिक्स सम देखा। हमारा प्रीफिक्स सम क्या होता है भाई, 0 till i तक का सम, और उन्हीं सम को हम एरे में स्टोर करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रीफिक्स सम एरे। फिर प्रीफिक्स सम बनाने के दो तरीके देखे, वर्जन 1 एक्सक्लूसिव, वर्जन 2 इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब जो जिस एलिमेंट पे हम सॉरी जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसको एक्सक्लूड करना है, उसको लेना ही नहीं है। कहाँ तक का लेना है, 0 till i माइनस 1। फिर हमने क्या देखा, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब उसको भी लेना है, तो अगर आपको 2 का पूछा तो 0 till 2 का सम। ओके, अब वाई प्रीफिक्स सम, अब आता है क्वेश्चन, वाई प्रीफिक्स सम। हम प्रीफिक्स सम क्यों यूज करते हैं भाई, उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। स्पीड के लिए, बस स्पीड के लिए, कि हमारा जो भी रेंज पूछी है ना, उसका जो हम एक ही सेकंड में उसका निकाल, बिग ऑफ वन टाइम में, एक सेकंड में नहीं, बिग ऑफ वन टाइम में हम क्या निकाल सके, आंसर निकाल सके। नॉर्मल सब एरे सम अगर हम करते हैं तो बिग ऑफ एन, फोर लूप लगा के करते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट टू राइट अगर हम करते हैं लूप लगा के, तो क्या लेता है, बिग ऑफ एन। ठीक है, लेकिन हम प्रीफिक्स सम यूज करेंगे तो कितना लेगा, बिग ऑफ वन। वो क्यों, अब आपके पास क्या है, 1000 एलिमेंट्स का एरे है, और आपको बोला कि आपके पास 500 क्वेरी है, मतलब कि 500 सम रेंजेस हैं, उनका टोटल सम निकाल के देना है। तो आप क्या करोगे, एक ही बार प्रीफिक्स सम यूज करोगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। ठीक है, उससे आप क्या निकाल लोगे, प्रीफिक्स एरे निकाल लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो भी 500 क्वेरी दी हुई है, रेंजेस दिए हुए हैं, उनका सम कैसे निकाल लोगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इससे आप सिंपली उनका सम निकाल लोगे। अभी काम कितने टाइम में हो गया, बिग ऑफ एन टाइम में ही हो गया, सिर्फ बिग ऑफ एन टाइम में हो गया। अगर उस वक्त करते जैसे हम फॉर लूप लगा के करते, तो कितना भाई, अगर 500 करे 500 इंटू बिग ऑफ एन, हर बार ये बिग ऑफ एन लेता, हर बार बिग ऑफ एन लेता, तो वो बहुत टाइम लगाता। अब ये है ना हमारे पास प्रीफिक्स सम के प्रीफिक्स सम
ये हमारे पास पैटर्न है, ठीक है। इन पैटर्न्स को हम अपनी अगली वीडियोस में कर रहे होंगे। मतलब अगर आपने ये 6 पैटर्न कर लिए तो प्रीफिक्स सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सारे इन्हीं पे ही बेस्ड है, मोस्टली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मोस्टली अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लो उसकी आप। जितने भी सवेरे प्रॉब्लम मोस्टली प्रीफिक्स सम से ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये 6 पैटर्न कर लिए तो समझ लिए प्रीफिक्स सम में आपकी बल्ले बल्ले। ओके, तो इनको हम क्या करेंगे अपनी अगली वीडियो से करेंगे सॉल्व। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो भी आपने पढ़े बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। ओके।